वफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन सुम्मा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़ बुलंद बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बाहर तशरीफ़ ले गए। अचानक सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के समाअतों से आवाज़ टकराई कि कोई मोहब्बत करने वाला मेरे आका की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ रहा है। इधर उधर देखा, ज़रा देखूं तो सही कौन है जो मेरे महबूब से इस कदर तड़प के टूट के प्यार करता है। जब कोई नज़र ना आया तो आका की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, आका ये दरूद व सलाम की सदाएँ तो सुनाई दे रही हैं, पढ़ने वाला नज़र नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया अली ये पहाड़ देखा है? जी आका देखा है। फरमाया चोटी पे रखा पत्थर देखा है? जी आका देखा है। फरमाया अली वो पत्थर मुझ मोहम्मद की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़, वो पत्थर मुझ मोहम्मद की ज़ात पे दरूद व सलाम। फरमाया अब की बात नहीं, बचपन में भी जब मैं इन राहों से गुजरा करता था अपनी माँ सैयदा आमिना के साथ, उस वक्त भी ये पत्थर मुझ मोहम्मद की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ा करता था। पिछनंद वालों, इस जुमले पे मेरा भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है। मैं देखता हूँ कौन बोलता है कौन चुप रहता है। आप सोच रहे हैं बड़ी बात है कि पत्थर नबी की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ता है। मैंने कहा यह बड़ी बात नहीं कि पत्थर नबी की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ता है, बड़ी बात यह है कि नबी ने पत्थर को निगाहों में रखा हुआ है। सलामत रहें, सलामत रहें। थोड़ा मिजाज बदलें, थोड़ा मिजाज बदलें थोड़ा। माशाल्लाह आप नारा लगाएं नहीं जरा। वैसे हद हो गई है पिछनान वालों, मैं उधर दाखिल हुआ आपके इन जज्बों को देख के मैं सोच रहा था पता नहीं किस आसमान को आपकी मोहब्बतें छू रही होंगी। और यहाँ पे आपका, बहरहाल मैं तो आपका मशकूर हूँ, आपने बोलना शुरू कर दिया और 2 मिनट के बाद यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप बोलेंगे। वजह यही है कि मैं अगला जुमला कहने लगा हूँ, दिल में जगह दीजिएगा। ईमानदारी से मुझे बताएं, जो मुस्तफ़ा पत्थरों को नहीं भूले, आज हुजूर की आमद की रात दरूद व सलाम पढ़ने वालों को भूलेंगे? तो जो चाहते हैं ना कि हम मुस्तफ़ा की निगाह में रहें, आज जरा दिल की तारों को गुम्बद खजरा से जोड़ें। वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और मैंने आज जाना भी नहीं है, आज मैं बैठा हुआ हूँ। बस मैंने सिर्फ मुख्तसर वक्त इसलिए लगाना है कि जो खतीब आज हमारे पास आए हुए हैं आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल तक तमन्ना करते रहेंगे। ये सच्ची बात है। लफ्ज़ कतार अंदर कतार उनके सामने खड़े होते हैं, हजरत हमारा इंतखाब कीजिए, और जब वो बोलेंगे तो इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ को तोलेंगे और इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। तो मैं चाहता हूँ, चूँकि वक्त अभी बज़मी साहब ने नात भी पढ़नी है और मुझे मेरे दोस्तों ने हुक्म दे दिया, आज मैं सिर्फ चूँकि उनके यहाँ आने तक जो मसाइल थे मुझे आना पड़ा, वरना आज की रात शायद मुमकिन ना होता। बज़्म कमाल ख्याल वालों, हर साल की तरह इस साल भी तुमने बड़ी मोहब्बत के साथ ये खूबसूरत बज़्म मुनक़िद की है। अल्लाह आपको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। चूँकि वक्त कम है, मैं जल्दी जल्दी हुजूर की नात से बात का आगाज़ करते हुए जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। ज़िंदगी में जो मुश्किल मकाम आएगा, मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आएगा। दी खबर आमिना को ये जिब्रील ने, तेरे घर अंबिया का इमाम आएगा। आप कोई हाथ भी नीचे ना रहे। मैंने आपकी स्पीड से कहीं आगे, आप सोच रहे होंगे आप पिछनंद में रह जाएंगे, मैं तलगंग चला जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि साथ साथ थोड़ा सा सफर मदीने की जानिब मिल के कर लें ताकि लुत्फ दुबाला हो जाए। जिंदगी में जो मुश्किल मकाम आएगा, मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आएगा। दी खबर आमिना को ये जिब्रील ने, तेरे घर अंबिया का इमाम आएगा। इश्क रखते हैं दिल में जो सरकार का, उनके लब पर दरूद और सलाम आएगा। जिनके लब पर दरूद और सलाम आएगा उनके हिस्से में कौसर का जाम आएगा।
और जिनके हिस्से में कौसर का जाम आएगा। मुझको कामिल यकीन है कि इस मुल्क में आएगा मुस्तफ़ा का निज़ाम आएगा। यही वजह है कि हमारी जिंदगी का वजीफा ही यही है कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, लबांदे बनेरे चुमेंदे गुजर गई, तू लजपाल माही लजपाल मेरी, तो हाडी दे लाजा निभेंदे गुजर गई। जिथों तीक हद्दां दी हद मेरे माही, जिथों तीक हद्दां दी हद मेरे माही, उथों तीक पलकां विछेंदे गुजर गई। जफर चिश्ती हरदम तेरा नाम लेंदा, तेरी नाता पढ़दे पढ़ेंदे गुजर गई, तेरी नाता पढ़दे पढ़ेंदे गुजर गई। अब आप लफ्जों में जो कि आप मैंने बात करनी है, मुझे कहने दीजिए कि तमाम तर हमद के लायक है वो माबूदे कायनात खुदा, वो मकसूदे कायनात खुदा, वो मकसूदे कायनात खुदा, जो खालिक तो हसीन नज़ारों का भी था, जो खालिक तो मन भाते को हुसारों का भी था, जो खालिक तो दिल फरेब आबशारों का भी था, जो खालिक तो खुल्के आदम का भी था, जो खालिक तो मार्फत शीस का भी था, जो खालिक तो हिकमत लुकमान का भी था, जो खालिक तो खिताबत साले का भी था, जो खालिक तो हुस्ने यूसुफ का भी था, जो खालिक तो गिरियो जारिये याकूब का भी था, जो खालिक तो अजमत व शौकत सुलेमान का भी था, जो खालिक तो शजरो हजर का भी था, जो खालिक तो शम्सो कमर का भी था। लेकिन जब उस अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि ए सारी कायनात को खल करने वाले, सारी कायनात को पैदा करने वाले रब्बे जुल जलाल, तेरा अपना तारुफ क्या है? यारो वो खालिक कायनात अपने तारुफ में दलीले कामिल के तौर पे खुल के आदम को पेश नहीं करता, मार्फत शीश को पेश नहीं करता, हिकमत लुकमान को पेश नहीं करता, खिताबत साले को पेश नहीं करता, हुस्ने यूसुफ को पेश नहीं करता, गिरिया जारिये याकूब को पेश नहीं करता, अजमत व शौकत सुलेमान को पेश नहीं करता, बल्कि तवज्जो वो रब रब होके खालिक खालिक होके मालिक मालिक होके ऐलान करता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, वो अपने तारों में दलील कामिल के तौर पे या मोहम्मद की सूरत को पेश करता है या मोहम्मद की सीरत को पेश करता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाथ उठाइए नारा लगाना है आका तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। वो खालिक कायनात अपने तारों में दलील कामिल के तौर पे पूरी कायनात को पेश नहीं करता, बल्कि मोहम्मद अरबी की जात को पेश करता है। वो करीम आका जिन्होंने आगे कायनात का नक्शा बदला। आज जो सफेद दाढ़ी वाले बाबे बैठे हो ना, तवज्जो से मेरा ये जुमला सुनिएगा। आज अगर कोई मुझसे ये सवाल करे मीलाद कौन मनाए, मैंने कहा हर सफेद दाढ़ी वाला बाबा मेरे आका का मीलाद मनाए। कहने लगा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि पहले जब ये बाबे बूढ़े हो जाते ना, नौजवान कंधों में उठा के मंडियों में जाके ऐलान करते, ओ लोगों अगर किसी को घर के लिए नौकर चाहिए मेरे बूढ़े बाप को खरीद के ले जाए। ये सदका है मदीने के ताजदार का जिन्होंने आगे कायनात का नक्शा बदला। फरमाया नौजवानों ये बाप बेचने वाली शय नहीं होते, बल्कि मैं मोहम्मद तुम्हें बता के जा रहा हूं कि जो बंदा अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की एक निगाह से देखेगा अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता करेगा। अर्ज की गई आका कोई एक दिन में 100 मरतबा, फरमाया वो गफूर रहीम रब है, 100 हजों का सवाब अता करेगा। चलो मीलाद कौन मनाए? मैंने कहा हर माँ भी मेरे आका का मीलाद मनाए। नौजवान गलों के अंदर रस्सी डाल के मंडियों में घसीट के ले जाते। मेरे करीम आका ने आके बताया नौजवानों तुम्हें दर दर पे धक्के खाने की जरूरत नहीं, माँ के कदमों में तुम झुक जाओ, जन्नत की बहारें मेरा रब अता कर देगा। माँ को इज्जत मिली है आमद मुस्तफ़ा का सदका। मैंने कहा हर बेटी भी मेरे आका का मीलाद मनाए। इसे तो जमीन में जिंदा दफन किया जा रहा था। मेरे आका ने आके बताया ओ लोगों मेरा अल्लाह किसी को 2 बेटियां अता करे, अच्छा नाम रखे, सही तरबियत करे, वक्त पे निकाह कर दे। जुमला सुनिएगा, मेरे आका ने यूं हाथ उठाया, फरमाया जैसे जुड़ी हुई मेरी उंगलियां नजर आ रही हैं, खुश नसीब यूं जुड़ के मुझ मोहम्मद के साथ जन्नत में जाएगा। मैंने कहा हर वो बहन भी मेरे आका का मीलाद मनाए
जिसके लिए उसके भाई के दरवाजे खुले हैं। पहले धक्के मिलते थे, जलालत मिलती थी। मेरे आका ने फरमाया अगर किसी की बहन बेवा हो जाए, तलाक याफ्ता हो जाए और बेवा हो के भाई के दरवाजे पे आ जाए, साहिबा बन के अगर बहन का सहारा बन जाए, मेरे करीम आका ने फरमाया मैं उस खुश नसीब को जन्नत की बशारत अता करता हूँ। मैंने कहा हर वो मजदूर भी मेरे आका का मिलाद मनाए जो सारा दिन मजदूरी करता था। शाम को मलक वडेरे बिगड़े हुए कहते कि खबरदार भाग जा यहाँ से, अगर दोबारा मजदूरी तलब की ना तेरे हाथ और पांव तोड़ देंगे। लेकिन मेरे आका ने फरमाया ना ना, अल कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से काम करने वाला ये अल्लाह का दोस्त होता है। मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। मैंने कहा हर मजदूर भी मेरे आका का मिलाद मनाए। जरा मिल के मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप में जो जुमला कहने जा रहा हूं अगर दिल में जगह मिले, चूंकि वक्त नहीं है और मैं चाहता हूं कि बस 2-4 मिनटों में पैगाम मुकम्मल करके माइक अगले मेहमान के हवाले कर दूं। इंतहाई तवज्जो कीजिएगा। आमद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिस्म थे, एहसास न था, आम थे मगर वो खास न था। जिनकी याद में आज तुम आए बैठे हो, आज सर न हिलाओ, गर्दन की वर्जिश घर जाके कर लेना, आज जुबान को हरकत दो, आज मुस्तफा के नाम पे बोलो। कयामत वाले दिन मुस्तफा तुम्हारे हक में बोलेगा। आज गुलामी अल्लाह की इज्जत की कसम, जो महफिले मिलाद में आ जाता है वो निगाहे मुस्तफा में आ जाता है। हमसे सवाल करने वालों कि ये मिलाद क्यों मनाए, किसने कहा? मैंने कहा ये मेरे आका के कहने का काम ही नहीं, ये उम्मतियों के करने का काम है। मैं धीमे लहजे में एक जुमला तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ये मेरे आका के कहने का काम है ही नहीं, ये उम्मत के करने का काम है। मुझे बताइए आज किबला हजरत साहब तशरीफ लाए हाफिज ताज रसूल साहब के घर, क्या उन्होंने कहा कि जब मैं आऊं तो चारपाई यूं लगी हो, तकिया ऐसा हो, चादर यूं लगी हो, तौलिया नया पड़ा हो? उन्होंने कहा मैं पूछूं अगर हाफिज साहब से, हाफिज साहब क्या हो गया, ये चारपाई यहाँ पे अच्छी क्यों लगाई, तकिया क्यों लगाया? कहने लगे मेहमान आ रहे थे। मैं पूछूं, उन्होंने कहा? ये हंस के कहेंगे हजरत उनके कहने का काम नहीं, हमारे करने का काम है। ओए किसी के घर में पीर साहब आ जाएं, हमारी माएं बहनें बेटियां अच्छी चादर लगाएं, अच्छा बिस्तर बिछाएं, अच्छा तकिया लगाएं। मैं सवाल करूं पीर साहब आ रहे हैं, क्या पीर साहब ने हुक्म दिया? हर मुरीद कहेगा नहीं, पीर साहब ने हुक्म नहीं दिया। वजह यह है कि ये काम पीर साहब के कहने का नहीं, ये मुरीदों के करने का काम है। ये मिलाद मनाना मेरे आका का हुक्म नहीं जरूरी, यहाँ पे ये उम्मत के करने का काम है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की इज्जतों के नारे लगा रही है। अब मैं धीमे लहजे में जल्दी जल्दी कहना चाहता हूं कि आमद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिस्म थे, एहसास न था, आम थे मगर वो खास न था, सर थे वकार न था, दिल थे करार न था, जुबानें थी सदाकत न थी, आंखें थी हया न था, जुल्म था हिल्म न था, जुल्मत थी हिदायत न थी, जिंदगी थी बंदगी न थी। माँ बाप को मंडियों में बेचने वाले थे, उनके चेहरे अनवर की जियारत करके मकबूल हज का सवाब लेने वाला कोई न था। बच्चियों को जिंदा ज़मीन में दफन करने वाले थे, लेकिन उनके सरों पे दस्ते शफकत रखने वाला कोई न था। ऐसे में रहमत खुदाबंदी को जोश आया और कोई पुकारने वाला पुकार उठा, मुबारक हो। जिन्हें मुबारक का पता है किसकी दी जा रही है, मोहब्बत से हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो किस बात की? फरमाया गम गुसार आ गए। अब एक एक जुमले पे हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहते जाए। गम गुसार आ गए, ताजदार आ गए, रहनुमा आ गए, राहबर आ गए, अजमत आदम आ गए, साकिए कौसर आ गए। अरे फिर क्या था? कलियां चटकने लगी, फूल महकने लगे, सितारे चमकने लगे, रात ढलने लगी, बात बनने लगी, एहसास जागने लगा, एहसास जागने लगा, एहसास जागने लगा, शैतान भागने लगा, एहसास जागने लगा, शैतान भागने लगा, आंसू थमने लगे, कदम संभलने लगे। बस क्या था? हर एक लब पे सवाल सा था, कहां से इतने सुरूर आ गए? हर एक जर्रा पुकार उठा, हुजूर आ गए, हुजूर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह।